जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो भी हमारे भाई लोग हैं, जो भी हमारे भाई लोग हमसे ज्वाइन है भैया विजेता बैच में, अगर आप 12th की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। और आप भी चाहे तो विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हैं भैया। और भाई मैं विजेता बैच में भैया मैं इंग्लिश चालीसा जो दिया वो 100% का रहा हूँ भाई। जो विजेता बैच में इंग्लिश चालीसा प्रोवाइड किया गया, पढ़िए, बिल्कुल आपका ग्रामर का दुख तकलीफ भाई बिल्कुल दूर हो जाएगा। जिस प्रकार से भैया आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत का डर खत्म और इंग्लिश चालीसा पढ़ने से भैया इंग्लिश ग्रामर का डर खत्म 100%। ठीक ना भैया, मैंने इसमें 6 टॉपिक बता दिया है और भैया मैंने 7वां टॉपिक लेकर आ गया हूँ। और 100% अभी एकदम आपको जितना भाई बता रहे एक पेज का है, मात्र एक पेज में। और मैं आपको यहाँ पर पूरा 50-60 क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो अभी मैं अगर टाइम बचे तो इसी वीडियो में करा दूंगा, नहीं तो मैं टारगेट का अलग सॉरी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन से मैं अलग से लेकर आ रहा हूँ। इंग्लिश चालीसा का प्रैक्टिस सेट मेरा खुद का आ रहा है, वो आप वहाँ पर विजेता बैच में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। केवल प्रैक्टिस देखिए, एक पेज में पूरा वॉइस है भैया। ऐसे पढ़ेंगे तो इसको 8 दिन 9 दिन लगता है। और 3 नंबर पूछता है भैया, 3 नंबर हम गारंटी करते हैं। सोच वो बिहार बोर्ड कुछो पूछे यही में से पूछेगा, गारंटी है पूरा, एकदम चिंता मत लीजिए। ठीक ना, आपको पिछला बार भी मैंने अच्छा खासा, एकदम चिंता मत लीजिए, क्योंकि मैं खुद मैं अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव में 49 किया हूँ। तो आप उसका सॉरी 49 में 50 किया हूँ। उसके लिए एक बाई मिस्टेक गलत हो गया था, लेकिन आपको चिंता नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं है। ठीक ना, चलिए, जो बताते हैं जितना ट्रिक बताते हैं, जितना ट्रिकली बताते हैं, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। वॉइस है, हम कहते हैं ना आपको भैया 3 नंबर 100% आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पूरा वीडियो को आराम से केवल देखिए और प्रैक्टिस करना है आपको केवल। चलिए आइए, देखिए भैया, हमारे पढ़ा देने से भी केवल नहीं होगा, एक बार आपको मेरे देखने के बाद आपको पढ़ना होगा, उसके बाद प्रैक्टिस करना होगा। सच्चाई बात यही है, कोई भी टीचर के पढ़ा देने से आपको ये सारी चीज़ नहीं होता कि आपको सब चीज़ माइंड में आ जाता है। हाँ, हमारा काम है कि लैंग्वेज को ईजी करके आसान भाषा में आपको माइंड में रख देना, लेकिन आपको काम है रिवीजन करना। चलिए मेरे भाई, आते भैया वॉइस के बारे में। सबसे पहले भैया वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। ठीक ना, अच्छा, एगो वॉइस में आवाज़ भी हो, बोली भी हो, तो वो अलग हो। वॉइस 2 प्रकार के, एगो एक्टिव एगो पैसिव, एगो एक्टिव एगो पैसिव, एगो एक्टिव एगो पैसिव। वॉइस में सबसे पहला तोरा जब कहते एक्टिव से पैसिव बना दिल तो नहीं एग्जाम में, तो सबसे पहला तू ये काम करिया कि जैसे वॉइस में एक बार रहे सब्जेक्ट और एक बार रहे ऑब्जेक्ट। ठीक ना, एक बार सब्जेक्ट रहे भर्ब रहे ऑब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट रहे भर्ब रहे ऑब्जेक्ट रहे। 1 मिनट। तो भैया वॉइस में सबसे पहले क्या रहता है, यहाँ सॉरी कोई भी सेंटेंस में क्या रहता है, सब्जेक्ट। 1 मिनट। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस में क्या रहता है भाई, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद भर्ब रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, कॉम्प्लीमेंट रहता है, नाते रहता है। अच्छा, तो सबसे पहले तोरा करे के समझ ला, जैसे बतावा शादी बियाह हो तो कथी हो, एने गाड़ी से गेलक, एने गाड़ी से लेके जाए कथी सबोलिया, और ओने गाड़ी से कथी अभी लोकनिया। वह बात है, सबसे पहले सबोलिया के लेके जाइए और लोकनिया को उठा के ले जाओ, सबोलिया के ले जाके इन्हें ले जाके, सबोलिया के इन्हें ले जाके और लोकनिया को उठा के लावे के। क्लियर है, बस ये बात याद रखना भैया, बस यही रखना है कि सबसे पहले अगर एक्टिव से पैसिव आपको बनाना होगा तो भैया सबसे पहले सबोलिया को उठा कर ले जाइए और लोकनिया को उठा कर लाइए। क्लियर है, यानी कहने करते सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का अदला बदली भी करेगी। कथी करेगी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अदला बदली करेगी। समझ में आ गलो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अदला बदली करेगी, बात को याद रखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का अदला बदली। अच्छा, अब एक चीज और हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अदला बदली हो, देखी तो एने कारी से लोकनिया जाए ना, लोकनिया सॉरी एने कारी से जो सबोलिया जाए, सबोलिया जाए भैया, ओकरा बगल में जरूर, ओकरा बगल में यही कहने करते बड़वा भी रहता है, दूल्हा भी रहता है कि ना, वह बात है, यानी कि बाई लगा देना है। सब्जेक्ट के सब लोकनिया से पहले, लोकनिया के पहले क्या लगा देना है, आपको बाई लगा देना है। कहने करते हैं सॉरी लोकनिया बोल रहे हैं, सबोलिया के बगल में कौन रहता है, वो बड़वा रहता है, तो भैया उसको बैठा देना, उसको बैठा दीजिएगा। ठीक ना, हाँ, कहने करते हैं सबोलिया के बगल में किसको बैठा देना है, बड़वा। बस आप क्लियर देखिए भैया, पूरा अपना भाषा में समझा रहे हैं, गारंटी कर दे 100%, कहिए ना भूलिएगा और ना आपको ये किसी को बताइएगा, नहीं भूलिएगा कभी नहीं। तो भैया सबसे पहले लोग सबोलिया को उठा कर ले जाइए, लोकनिया को इधर से सबोलिया जाएगा, उधर से लोकनिया आएगा। क्लियर है, अच्छा, सबोलिया जाता है तो सबोलिया के बगल में कौन बैठा रहता है, बड़वा, तो बी वाई से बढ़िया नहीं बैठा दीजिएगा, बाई को लगा दीजिएगा, बाई को भी बगल में लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट के बगल में बाई लगा दीजिएगा। ठीक ना, अब वही से कई गो ऑप्शन आपका छट जाएगा। ये जो है ना अदला बदली, सबोलिया ले जाइए, लोकनिया उठा के लाइए, वही से कई गो ऑप्शन आपका छट जाएगा। 3-4 देखिए, अंग्रेजी में सबसे मेन, अगर जल्दी अंग्रेजी बनाना, इंग्लिश जल्दी आपको जल्दी क्वेश्चन बनाना है तो ऑप्शन छापने का तरीका सीख लीजिए, ऑप्शन छापने का तरीका सीख लीजिए ना, गड्ढा उड़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का अदला बदली, फिर क्या करना है, सब्जेक्ट और बाई का ख्याल रखें। बाई का ख्याल करने का मतलब कि लास्ट में बाई भी लगाना पड़ता है। इधर से सब्जेक्ट जाएगा यहाँ पर, इधर से अगर ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, तो इसके पहले क्या लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट के पहले बाई भी लगाना पड़ता है। ये बात को याद रखिएगा। ठीक ना, चलो अगला केस भी चेंज करेगी। केस चेंज करने का मतलब कहते भैया, अगर एने कारी से आई जाती तो ओने कारी से मी में, एने कारी से वी जाती तो ओने कारी से अस में, एने कारी से यू जाती तो ओने कारी से यूए में। अब मान के चला ओने कारी एने कहूँ मी लिखा ली, तेने आती तो कथी में, आई में। ओने कहूँ अस है, ओने अस तेने आती तो कथी में, वी में। ओने यू है, तेने आती तो कथी में, यूए में। ओने ही में, तो कथी होती ही में। तो भाई ये तोरा याद रहेगा चाहिए भैया कि आई के तारी से कौन जाती तो कौन बनती है, वही के तारी से कौन आती तो कथी में बदलती। तो आई के मी के आई, वी के अस के वी, यू के यू, ही के हिम
हिम के ही, सी के हर के सी, ईट के ईट, आ दे के देम, आ राम के नाम, नामे के नामे रहे, नाम के नामे रहे, नाम के बदले नामे रहे। चला ये बात याद रखिए। अच्छा तो कह केस भी चेंज करे, केस के मतलब सब्जेक्टिव केस है के तारी सब्जेक्टिव केस है। मान ला आई डॉट 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 कुछ लिख रहा है, हिम लिखाइल है तो भैया एने कारी सब्जेक्टिव केस नहीं तो आई जती एने कारी से तो मी में बदलती कहला, आई के मी में बदली है। एने से ही में न तो ही मती, तो एने से देख लो ही मती तो कथी मती ही में देखो यहाँ है ना, ही मती तो कथी बदलती है, में ही बदलती, ठीक है ना। ये भाई का आपको याद रखना है, यानी सब्जेक्ट सब केस भी चेंज करना है। बिना वर्ब थ्री का पैसिव वॉइस नहीं होगा। हाँ जे वाक्य में वर्ब थ्री न लगती पैसिव वॉइस होबे नहीं करते। पैसिव वॉइस कहे भैया तू कुछो कला हमरा वर्ब थ्री चाहिए, तू मर जा चाहे जिया हमरा से मतलब नहीं, लेकिन हमरा वर्ब थ्री चाहिए, वर्ब थ्री बिना हम रहबे नहीं करबो, यह नहीं कि कहे ना हमरा वर्ब थ्री चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछो हो जाए। तो यानी कि वर्ब थ्री वाला ये होता है ना, कभी गाँव देहात में कोई बच्चा होता है ना, कहता है कि ना तू हमरा तू कहीं से कर दे बाबा, हमरा ये चाहबे करी तो चाहबे करी, होता है कोई चीज़ बच्चा जिद्दी रख लेता है। उसी प्रकार से भैया ये पैसिव वॉइस में कहता है ना बिना वर्ब थ्री कम रहबे नहीं करेंगे, बिना वर्ब थ्री कम रहबे नहीं करेंगे, हमको वर्ब थ्री चाहिए तो चाहिए। तो पैसिव वॉइस बिना वर्ब थ्री अगर कोई वाक्य में पूछ रहा है कि बताइए पैसिव वॉइस कौन है, तीन गो में पैसिव वॉइस, तीन गो में वर्ब थ्री न लगा है, एगो में लगा है तो उहे होगा, कहला बिना वर्ब थ्री का पैसिव वॉइस होबे नहीं करता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गलो। अच्छा दू गो तू खाली याद रखा, बाकी सब तरह ट्रिक से अभी तोरा बताबो, अभी तोरा हम बताबो, अभी तोरा इतने पर बताइए, तोरा देखबो इतने पर, तोरा दो क्वेश्चन देखबी छो, इतने पर मान के तोरा देखबी छो, दो क्वेश्चन देखबी छो, तोरा इतने पर देखबी छो, एने का तंका से ध्यान दियो, तंके ध्यान देबो तो देखियो इतने पर तोरा लगतो कि भैया ए गर्दा उड़ रही, इतने पर तंका एगो दो पहले इतने पर देखबी छो, तोरा बनाते हम तोरा दिखावे के प्रयास करी छो। देखू चला अभी कहले ना सबसे पहले उन्हें कारी से कथी ले, एने कारी से सब बोलिया जाएगा, उन्हें कारी से कौन सी आएगा, लोकनिया आएगा ना। चला एने कारी से सब बोलिया ले जाओ तो देखू तो एने कारी से डॉक्टर चल जाता है, उन्हें कारी से ही मत है, तो ही मत तो कथी में, उन्हें कारी से ही मत तो ही में, ही मत तो कथी में, ही मत तो भैया ही में होते, ही मत तो ही में होते, एने कारी से डॉक्टर जाती है, डॉक्टर तो चल जाती है, डॉक्टर चल जाते। अच्छा ये डॉक्टर चल जाते पहले बायु लग जाती, तो देखू तो उन्हें कारी से हिम के बदले ही ई ऑप्शन लाइल है, ई ऑप्शन लाइल है ना, ई ऑप्शन लाइल है ना, ई ऑप्शन लाइल है ना, हो गए तीन ऑप्शन छट गए, चौथा ऑप्शन बच गए। देखू तो खाली लोकनिए सबोलिए लोकनिया से बन गई, तो कामे खत्म हो गई के गो से। देखू तो हाँ समझ में आ गया कि ना। तो ये अदला बदली वाला जाए ना लोकनिया से बोलिया वाला, बड़ा तरह काम कर दो, बड़ा तरह काम कर दो, ये तरह करे छो ना, बहुत काम कर दो, ये बात याद रखिए। जैसे देखो यहाँ देखो, यहाँ जैसे कि यहाँ देखो जैसे कि एगो लागल यहाँ पर सेंटा क्लॉज है ना, आ एने कारी मेनी गिफ्ट, तो एने कारी से मेनी गिफ्ट लबे, एने कारी से भैया ले जाना से बोलिया कोने से लाना लोग कनिया को, तो एने से मेनी गिफ्ट लाइए, तो मेनी गिफ्ट का कौन को लाली, इलाइल है ना, इलाइल मेनी गिफ्ट ना, सॉरी इलाया है इ ना लागी, तो दू ऑप्शन छट गए, दू ऑप्शन बच रही, हम दू ऑप्शन फिर छाटी देबे, तो ये तरीका है। तो अदला बदली पहले तोरा याद रखे चाहिए। अब भैया अगला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दू गो याद रखे, केवल दू गो याद रखना है आपको, कि दू गो कैसे बनाया जाता है, आपको दू गो याद रखना है। कौन एगो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम तोरा टेंस में पढ़ेलो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो बनावे के नियम होई ना, भर के पहला पचमा से या डू डज वाला रहे, भर के पहला पचमा वाला रहे या डू डज वाला रहे, कौन है भर के पहला पचमा रहे या डू डज वाला रहे। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन है, भर के पहला पचमा या भर के पहला पचमा रहे या डू डज वाला के सिंपल प्रेजेंट टेंस कहल जाए, ठीक ना। भर के पहला पचमा रहे या डू डज वाला जो सिंपल प्रेजेंट कहे, ठीक ना। एकर एक्टिव रहते, एकर पैसिव बनावे के नहीं, तो तू खाली याद रखिया, अगर कोई आके भर के पहला लगे रहे, पचमा लगे रहे, डू लगे लागे, डज लगे रहे ना, तो समझ या कि ओकर पैसिव बनावे के है, तो इज एम आर प्लस भर के तीसरका से, ये तोरा याद रखेगा। तो ये तोरा याद रखिया कि बाकी हम सब ट्रिक से समझा देंगे भाई, ये केवल याद रखिएगा। अगर किसी आके भर के पहला पचमा डू डज ये सब लगा है ना, तो ओकर बनेगा पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस भर के तीसरका से। अच्छा अगर कोई वाक्य में भर के दूसरका लगा है, डिड लगा है, तो ओकर बनेगा पैसिव वॉइस वाज बेर प्लस भर के तीसरा से, समझ गए। इजेम आर वाज इजे भर के पहला पचमा डू डज वाला के जे पैसिव बनती इजेम आर प्लस भर के तीसरका से, और भर के दूसरका और डिड वाला के जो पैसिव वॉइस बनती वाज बेर प्लस भर के तीसरका से। अच्छा आपको मैं एक चीज़ और बताया होगा, थोड़ा आपको याद दिलाऊंगा, तो भैया मैं इससे पहले जाइए देखिए, मैंने टेंस में बताया होगा कि पूरा ग्रामर में इजेम आर वाज बेर के बाद भर के चौथा लगी थी, लेकिन वॉइस में भर के तीसरका लगी थी। देखा प्रूव हो गलो कि ना, इजे मार्क के बाद भर के बाद तीसरका के प्रयोग कल गई कि ना, वाज बेर के बाद भर के तीसरका के प्रयोग कल गई, लेकिन वास्तव में रूल कथी है, इजे मार्क के बाद पूरा भर के पूरा ग्रामर में बात करें तो दुइयो गो भर इजे मार्क के बाद, या तो चौथा या तो तीसरा, तो तीसरा भी वॉइस में आ चौथा सब टेंस वगैरह में प्रयोग करी छी, ठीक है ना। तो बाकी सब बता लो, लेकिन वही पर भी तरह जाए कभी ट्राई पर सीखेगा। तो अगर भर के पहला पचमा रहे डू डज लगा रहे, तो से कथी में इजे मार प्लस भर के तीसरा से, इजे मार प्लस भर के तीसरा से। अभी देखिए पर एग्जांपल दिखा दियो, अगर मान ला भर के दूसरका लागल या डिड लागल, तो से कथी से वाज बेर प्लस भर के तीसरा से। चल अब एग्जांपल पर देखो बिचो केना
रहतो। जैसे कि मान के चला तो हम देखो सपोज डैट यहाँ समझ लीजिए। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, 1 मिनट थोड़ा समझिएगा, 1 मिनट। चला देखो तो राधा सिंग्स ए सॉन्ग। तो सबसे पहले तो एने गाड़ी से कथी जाते, एने गाड़ी से राधा को उठा के ले जाते, ओने गाड़ी से सॉन्ग गती कि ना सॉन्ग गती। तो चला ये सॉन्ग तो चारू के चारू लाइले, चारू सॉन्ग लाइले। अब बतावा सिंग्स भर के कमा रुपये, तो भैया 5 रुपये का एस आगे भर के 5। अभी जस्ट पीछे देखला कि भर के पहला 5 लगा रहे, डूड लगा रही। तो आंसर इज एम आर प्लस भर के तीसरका से। तो इजे मार कौन में लागल, एमे तो लागले न है, एमे तो लागले न है, एमे तो लागले न है, एमे लागल। तो आंसर नहीं कहला इजे मार प्लस भर के तीसरका। समझ में आ गलो कि ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल सब। जैसे तोरा और दिखा दियो चला देखो और तो दिखा दियो यहाँ पर, और दिखा देते। चलिए आपको मैं दिखाई देता हूँ, और कह रहे भैया तो मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। में देखो तो सबसे पहले एने कारी से ऑल द बॉयज चल जाते, ओने कारी से हिम अतई। तो हिम अती तो कौन लाइले, तो हिम तो ई लाइले न है, ई तो लाइले न है, ई तो लाइले न है, ई तो इहे लाइले। एक आंसर हो गई हिम के, तो एक छटा गई तो ही हो गई। लेकिन हम तोरा एहि तरीका से बतावे जाए जो कि मैं देखूँ तो लाफ्ट लागे, लाफ्ट भर के कमा रूपी ईडी वाला भर के दूसरका। अभी ना बतलियो दूसरका रहे तो वाज बेर प्लस भर के तीसरका से आंसर। तो में देखो यह ना लागल वाज बेर प्लस भर के तीसरका लागल कि ना, वाज बेर प्लस भर के तीसरका लागल कि ना, तबे ना आंसर ही हो रही। ठीक ना। तो तोरा अभी तोरा बात याद रखेगा। देखो फिर ये देखो सूरज ड्राइव्स। देखो तो ड्राइव्स भर के 5 मार्क लागल कि ना। तभी ना बतलियो भर के पहला 5 रहे तो इजे मार प्लस भर के तीसरका से। में इजे मारना लागल, में इजे मारना लागल, में लागल आंसर ही हो गई। समझ में आ गलो कि ना। बड़ा आसान है भैया, दिमाग से अगर बनाइएगा ना तो केवल याद रहना चाहिए। बाकी हम कौन ना आपको समझा रहे, जिस तरह समझ लीजिए। तो भैया अगर भर के पहला 5 डूड लगा रहा तो आंसर कथी से, इजे मार प्लस भर के तीसरका से। अगर भर के दूसरका लगा रहा या डीड लगा रहे तो भर के आंसर वाज बेर प्लस भर के तीसरका से। क्लियर है। बाकी सब ट्रिक से सीखला, बाकी सब ट्रिक से कहने का मतलब कथी भैया, अगर ई सब छोड़ के, ई सब कंसेप्ट छोड़ के ऊपर का वाला अगर कहीं भी वर्ब वन नजर अभी छो, देखा में जब सिंपल प्रेजेंट में वर्ब वन पहल अकेले अभी छै, लेकिन अगर केकरो बाद वर्ब वन लगते, जैसे कि सेल के बाद, कैन के बाद, अई केस में अगर वर्ब वन अतै तो वर्ब वन के बदले बी देवे को होती प्लस भर के तीसरका देवे को होती। अभी हम तो एग्जांपल दै छियो। अच्छा कहीं भी वर्ब 3 लागल रहते तो ओकरा बदले बीन दियहु प्लस भर के तीसरका दियहु। आ कहीं भी वर्ब 4 लागल रहते तो ओकरा बदले बींग दियहु आ प्लस भर के तीसरका दियो। कल बिना भर 3 के बनबे नहीं करी। सुन ला, वर्ब वन के बदले चालीसा कोड को याद रखिए। कौन चालीसा कोड है, वर्ब वन के बदले चालीसा कोड कथी देना है, बी। वर्ब 3 के बदले चालीसा कोड बीन, वर्ब 4 के बदले चालीसा कोड बींग। आ बिना वर्ब 3 के तो बनी न, वर्ब 3 तो लगाबे होबे करतो। सपोज दैट जैसे कहे का मतलब हम तोरा एना कहबो, देखा आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। आई कैन बीट यू, पीट सकता हूँ। अच्छा आप देखो एक अगर कथी पैसे बना मिला ना, तो एने कारी से लो जब सब बोलिया कोने से लो कनिया के लबी तो यू लबी तो यू में, यू लबी तो यू में। एने से आई जती तो मी में, आ मी के पहले यानी कि सब बोलिया के पहले बरबा के बैठा देवे के, तो बाई बैठा देली। अच्छा ये कैन है तो कैन वाला के कैने में लिखे कोई कैन के कैने लिख दी चला। अच्छा कैन के बाद अब तोरा पढ़ल छो टेंस में कि भैया कैन मॉडल भर के बाद भर के पहला रूप लागल रहे। आ पहला रूप लागल तो पहला के बदले चालीसा कोड कथी देवे के, बी देवे के है तो बी दे देबै। आ फिर भर के तीसरका देवे तो जहाँ तो ऊपर तीर खींच के दे तीसरका देवे के, तो बीट के भर के तीसरका बीटेन देवे तो पूरा कथी बन गेलो, यू कैन बी बीटेन बाई मी। इकर हिंदी बोली मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, इसका हिंदी बोली तुम्हें मेरे द्वारा पीटा जा सकता है। तो ये हो गई बस, बड़ा आसान है। तो कल तू कोड याद रखा, कोड के बदले के दिया। जैसे कि तोरा सपोज एग्जाम्पल दी हो, आई हैव ईटेन ए मैंगो, आई हैव ईटेन ए मैंगो। तो सुना तू इतना बात याद रखू। ए मैंगो एने कारी से आ गए, ए मैंगो आ गए चला, ए मैंगो आ गए। आ हैव लागल है तो आई के जोड़े हैव लागल, लेकिन ए मैंगो के जोड़े हज लगती तो हज लगा दे। आ ईटेन भर के कमा रुपये, हज जब भर के कमा रुपये तीसरका के बदले कोड कथी देवे के, बीन देवे के। आ फिर भर के तीसरका लगा दो तो ईट के भर के तीसरका ईटेन दे दू। आ फिर बाई लगा के आई के बदले मी दे दू तो हो गए ये मैंगो हज बीन ईटेन बाई मी। बड़ा आसान है। लेकिन हम वो अभी ये तो नहीं याद रहता ना, तो ये काम होता। तो खाली इतना याद रखा, वर्ब 1 के बदले बी, वर्ब 3 के बदले बीन, वर्ब 4 के बदले बींग। अभी तो आहू से आसान तरीका बताओ। देखिए तो अब तो आगे बताओ। देखा एक चीज और याद रखा, इजे मार वाला कैंसर इजे मार में इजे सबसे आसान तरीका बस, एक अलावा कुछ ना। इजे मार वाला अगर क्वेश्चन में इजे मार रहते तो आंसर इजे मार वाला। वाजबेर में, हजब के हजेब में, अति हड के हडे में, सेल बिल के सेले बिल में, कैन के कैने में, कूट के कूडे में, उड के उडे में, सूट के सूडे में। जे रहे ना ओकर वॉइस वही में, जे रहे ओकर वॉइस वही में। अगर WH वर्ड लागल वाट लागल तो वो क्वेश्चन में WH वर्ड आंसर में WH वर्ड लागल होती। अगर क्वेश्चन में नहीं लागल तो आंसर में नहीं लागल होती। ठीक ना, ये बात के याद रखे, गारंटी है 100%। तू याद रखे। अभी तो हम एग्जाम्पल दिखा दियो। चला एग्जाम्पल दिखाबी छो। जैसे देखो देखा देखो एक देखो तो ये देखो
देखो तो छोटा के देखो एकरा देखो एकरा ई बड़ा आसान है। देखो कितना आसान है। देखो तो अई वाक में देखा कथी लागल सूट लागल है ना, तो सूट वाला के आंसर सूडे में। तो देखो तो अई में कहीं सूट लागल हो तो आंसर ना हो, तो अई में कहीं सूट लागल हो तो आंसर ना हो, तो या तो अई में लागल या तो अई में लागल है। अब दूगो तो छटा गेले आ दूगो कौन तरीका छाटबी, दूगो ई तरीका छाटबी केने कारी से सबोलिया जाते एने कारी से लोग कनिया आते, तो लोग कनिया आते तो ही आती तो हिम में सॉरी हिम आती तो ही में ना, तो निचका वाला में ही डॉक्टरे के डॉक्टरे रख ले, अदला बदली न करे गलत हो गेली, ऊपर का के बच गेली तो हो गेली आंसर हुए। समझ आ गेल ना, जे रहे ओकर आंसर वही में। जैसे यहाँ पर देखा एक और देखला तब तोरा समझ में देखा। देखो एक देखो तो बड़ा बताबो तो आंसर कथी, तो कुछ ना हो। देखा इज है इजे मार के आंसर इजे मार में, अई में इजे मार लागल है न, अई में इजे मार लागल है न, अई में इजे मार लागल है न, तो हो गेली सी नंबर आंसर करा एमे इजे मार लागल हो गेली कि ना। अच्छा देखो एगो और देखो ई रीडिंग भरे का मारू, फिर रीडिंग भरे का मारू चौथा। आप ये बतलियो चालीसा कोने अभी बतलियो भर के चौथा के बदले कोड कथी देबे कोची बिंग देबे कोची ना बिंग, तो खोजा कोने बिंग लागल है, बिंग लागल है न, अई बिंग लागल है न, अई बिंग लागल है न, तो तीसरका में ये बिंग लागल आंसर हो गेली है। तो बड़ा आसान है, केवल आपको ट्रिक से याद रखिएगा ना, गर्दा मचा दीजिएगा, कोई नहीं बताएगा हो, कोई भैया कोई नहीं बताएगा, आप चिंता मत लीजिए, जितना बता दे रहे हैं ना 100% कवर कर लीजिए, कोई नहीं बताएगा। देखो ना हो ये बताओ तो क्या बनती। देखो दिस कट इज सीधे कहा एना समझा इजे मार के आंसर कथी में इजे मार में, इजे मार के आंसर इजे मार में, अई में लागल है न, अई में लागल है न, सॉरी आर लागल, तो द कट के जोरे आर के ना सॉरी ये कहाँ लागले नहीं अई में लागल है न, अई में लागल इजे मार न, अई में लागल है न, हो गेल आंसर खत्म। अब देखो दूसरा का तरीका सुना, भर ईटिंग भर के चौथा के बदले कोड कथी देके बिंग, अई में लागल है न, अई में कहीं बिंग लागल है न, अई में कहीं बिंग लागल है न, तो लागल है ना बिंग, अई में लागल हो गेल आंसर हुए। बड़ा आसान है, या वैसे आसान को कथी बता सकी बतावा। चला समझ में आ गलो तो यहाँ तक ले। अब एने बार गर्दा मचो तो क्लास से समझ में आ लो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा भैया। हमें इस बात का कभी फिक्र नहीं कि भैया व्यू नहीं जाता है पढ़ाई लिखाई वीडियो पर, इस पर आते कभी नहीं। जो ही पढ़ रहा है, जो ही ज्वाइन है भाई विजेता बैच में, जो ही 400-500 लेकर ज्वाइन अच्छा तरीके से मेहनत कर रहा है भाई, वही जो भी ब्रदर सिस्टर्स हमारे भाई बहन लोग मेहनत कर रहे हैं, आप ही लोग से मोटिवेशन मिला और मैं आपके लिए जितोर मेहनत कर रहा हूँ। बस आप लोग भी मेहनत कीजिए तो एकदम फोड़ देना है, अब की बार 470 पार करना है मेहनत के साथ। बाकी जो ट्रिक बता रहे हैं कहीं पूरे यूट्यूब पर खोजने के चश्मा लेकर भी खोजबा तो न मिलते तुरंत, गारंटी है। चला अब एहन साइन वाला कैंसर एहन साइन में, एहन साइन वाला कैंसर एहन साइन में, एहन साइन वाला कैंसर एहन साइन में। अगर क्वेश्चन में ई साइन लागल तो आंसर में एहन साइन लगती, क्वेश्चन में साइन लागली तो आंसर में साइन लगती, अगर क्वेश्चन में फुल स्टॉप लागली तो आंसर में फुल स्टॉप लगती। समझ में आ गलो कि ना। अच्छा हु वाला के आंसर कथी में बाई हुम में। आ सुन ला एगो चीज और सिखा दै छियो, हु वाला के आंसर बाई हुम में या बाई हुम वाला रहे तो ओकर आंसर हु में। कहला कि अगर एक्टिव से पैसिव जा सकै छी तो पैसिव से भी एक्टिव तक पूछ सकै छै, तो उल्टा भी कर सकै छै। जैसे कि तोरा सपोज डेट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दै छियो, एबा बतैलियो कि ई भर के पहला पचमा डू डज रहे तो ओकर आंसर इजे मार प्लस भर के तीसरका से। लेकिन अगर पूरा ग्रामर में भी कहीं इजे मार के बाद भर के तीसरका लिखाइल है तो ओकर आंसर तो भर के पहला पचमा से तो हो सकै छै वॉइस में। अच्छा अगर मान ला कहीं भी भर के दूसरका या डी तो ओकर पैसिव वॉइस वाज बेर प्लस भर के तीसरका से। आ मान ला पैसिए वॉइस दे देले ओई में वाज बेर प्लस भर के तीसरका लागल है तो ओकर तो आंसर भी तो भर के दूसरका या डीड से हो सकै छी। समझ आ गेलो कि ना, उल्टा भी आवाज कर सकै छ। तो हुआ हु के आंसर बाई हुम में या बाई हुम वाला के आंसर हु में, हु के आंसर बाई हुम में या बाई हुम के आंसर हु में। अभी तरह देखाबी छ, आगे देखाबो। अच्छा नो कहै छै, देखा नो होइ छै ना, नो कहै छै ना, नो कहै छै हमरा बगल में भैया बाई हम न रहे देबै, हमरा बगल में बाई के न रहे देबै। कुछ एहन मीनिंग है जो कहै छै ना हमरा जोरे फलनामे अतै तो फलनामे अतै, हम दूसरा को भैया नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमारा जो फलनामा होना चाहिए, हमारा जो फलनामे के साथ होना चाहिए तो फलनामे के साथ होना चाहिए। तो नो के साथ बाई नहीं भैया, नो के साथ टू लगाना है। सरप्राइज के साथ बाई नहीं भैया, एट लगाना है। और बहुत मीनिंग है, लिखे प्लीज बीथ, डिसप्लीज बीथ, नोक्ड एट होता है। कितना मीनिंग बोलो, बहुत सारा मीनिंग है। तो बहुत सारा मैंने आपको बताया होगा। और कहाँ पर ये आपको ज़्यादातर प्रीपोजिशन चैप्टर में मैंने आपको इसको पूरा लिखा, लेकिन अभी आपको फिलहाल याद रखना है कि नो के बाद बाई का प्रयोग न करेगा, नो के साथ टू प्रयोग हो चाहिए। सरप्राइज के बाद कला पैसी वाइस में अधिकतर बाई लगी थी ना, लेकिन बाई आई सबके साथ ना, नो के साथ बाई ना टू, सरप्राइज के साथ बाई ना एट, ठीक ना, ये बात याद रखा। अच्छा अगर कोई लेट वाला वाक्य है, अब बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछी तो बिहार बोर्ड क्वेश्चन ये पूछी दोनों में से लेट वाला वाक्य क्वेश्चन के आंसर या तो वर्ब वन से होता है या तो लेटे में होता है। लेट वाला के वाक्य क्वेश्चन के आंसर या तो लेटे से होता है या तो वर्ब वन से होते हैं। लेट वाला वाक्य क्वेश्चन या तो लेटे से होती है या तो वर्ब वन से होते, ठीक ना, लेटे से होती है या तो वर्ब वन से होती। लेट वाला वाक्य क्वेश्चन के आंसर लेटे से होती है या तो वर्ब वन से होती। दिखा दियो, चलो दिखा दे अब दिखा दे यहाँ पर। अब चला यहाँ दिखा दे अब देखिए ला, चला देखो यहाँ पर देखो आगे देखो क्वेश्चन लेट वाला है ना, लेट वाला है ना, तो दुई एगो समझा। लेट वाला के आंसर या तो लेटे से होता है और ना तो लेट वाला के आंसर या तो भर के पहला से होते। तो सुना पहले चलू तो ये लेट लागल वाक में, तो पहले तू खोजा कहाँ लेट लागल, आंसर लेटे में चाहिए या तो लेट वाला के दू गो चाहिए, या तो भर को वन से या तो लेटे से। तो खोजा तो वाक में कहीं लेट लागल है, और में लागले नहीं न लागल है का मतलब कि अच्छा लेट वाला तो है लेकिन लेट से आंसर ना होने वाला है, तो भर वन से होता है। तो भर वन से सोचा खोजा कहाँ भर वन लागल। ये तो डॉक्टर तो नाउन हुई, वो डॉक्टर तो नाउन है, डॉक्टर तो नाम है,
नाम ही तो नाम थोड़ी ना भर से चाहिए भर से सेंडिंग तो भर के चौथा है हम हमरा चाहिए भर के पहला इहे न सेंड भर के पहला सेंड भर के पहला कहलियो कि ना लेट वाला वाक्य आंसर या तो लेटेस्ट होती है या तो भर्ब वंश होती है तो भर्ब सेंडे ना हो भर्ब ये तो डॉक्टर तो नाम है। अच्छा चल निचका देखो लेट वाला देखो तो लेट वाला के लेटेस्ट होते तो लेट तो हो में लागल। अच्छा फिर आगे के छाटे के तरीका कथी है तो लेट वाला के तो लेटेस्ट है आगे छाटे के तरीका ई है कि लेट के तो लेट है लेकिन अस है ना अस चल जाती एने आ ही मती एने अस चल जाती एने आ ही मती एने। अच्छा लेट वाला में चेंज न करिया जे रहतो तो जे रह दिया तो लेट वाला के लेट एने से अस चल जाती एने से ही मत है तो ही मत है तो लेट के बाद कहाँ देखा हिम कहाँ लिखा लो लेट के बाद हिम तो लेट के बाद हिम में ला लिया लेकिन लेट के बाद एगो हिम अहू में ला लू पर को में ला ली तो देखो तो लेट के बाद एगो हिम अई में है लेट के बाद एगो हिम है एना कहला कि लेट के बाद है ना ई अस एने चल जाती ही में का जगह पर आ जाता है ओकरा दुनू के अदला बदली हो जाए तो लेट के बाद हिम में लेट के बाद हिम में। अच्छा पढ़ले रहियो तोरा एगो अथी टेंस में कि लेट वाला वाक्य में हेल्प भर के पहला रूप में प्रयोग कल जाए ना आ पहला के बदले चालीसा कोड पढ़लियो कि बी लगी है तो बी कौन में लागल बी लागल है ना ये बी लागल है बी लगा के आ फिर भर के तीसरका लगा दिले है आ तब बाई लगा के आई जे अस के तारीख रही ओकरा अस लगा दिले बस क्लियर समझ आ गेलो कि ना बड़ा आसान है देखला केना बनल लेट के बदले लेट एने कारी से हिम लियल ठीक है एने कारी से अस ले तो बाई लगा दिले आ लेट वाला वाक्य में भर के पहला रही तो पहला के बदले बी दे दिले आ फिर बिना भर थ्री के तो पैसे बनती ना तो भर थ्री लगा दिले हेल्प लगा दिले बन गए बड़ा आसान है भैया केवल आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है समझ गए ना। अच्छा ये थोड़ा सा बनतो देखो तो बताओ बनतो कि ना कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स ऑफ द फॉर एवर तू एक बात समझा कैन वाला कैंसर कथी अभी बतलियो इजे मार कैंसर इजे मार मुआज बेर के बाजे बेर में जेकर है जे में तो कैन कैंसर कहने में अई में कैन ना लागली छोड़ाई ना होतो अई में कैन ना लागली ना होते में कूड लागली कैन ना लागली देख लो ई ना होतो बस एक एगो में लागल एक एगो आंसर हो गेलो कैन वाला एक तुरंत में आप आंसर दे सकते केवल आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है समझ गए ना। अच्छा केवल दिमाग लगाने की आवश्यकता है बाकी कुछ नहीं समझ गए ना। चलिए तो यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा आपको मैं पूरा क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको यहाँ पर आते भैया तो समझ में आ गलो तो हु वाला के आंसर कथी में बाई हूम में नो के बाद बाई न लगावे के टू लगावे के सरप्राइज के बाद बाई न लगावे के एट लगावे के और लेट वाला के या तो लेटेस्ट होते या तो भर्ब वंश होते सुना ईट वाला के आंसर ईटे में ईट वाला के आंसर ईटे में। अच्छा देर वाला के आंसर दियरे में ईट वाला के आंसर ईटे में देर वाला के आंसर दियरे में ये हम तोरा आगे बता देबो केना पकड़ में तो तोरा। अच्छा ओकरा बाद सुन ला पीपुल पुल इज समबडी नोबडी ई सब मीनिंग जेहन होइ छै ना कभी कभी दे भी आ जाए छै एहि में पीपुल पुल इज समबडी नोबडी ई सब मीनिंग ना अधिकतर बाई के बाद न लिखल जाए छै अक्सर बाई के बाद एकरा न लिखा जब जब पैसी बाइस बनाबे छै तो नियम है ना कि सब्जेक्ट के नहीं ले जाना है ऑब्जेक्ट को नहीं ले जाना है एकरा पहले बाई लगा देना है तो अगर अई स्थान पर समबडी पीपुल पुलिस ई सब अबै छै ना नोबडी तो एकरा बाई के बाद एकरा यानी कि बाई के बाद न लिखे के ना बाई लिखे के ना बाई के बाद लिखे यानी कि एकरा एने गाड़ी ले जाए के हइबे नहीं करी तो छोड़ दिया खाली एकरा के तारी लिए या बस अब बाकी जो काम होती बीच वाला काम सब करे लगिया ठीक ना समझ में आ गेलो तो बात की याद रखिया। चला को बात एक आध क्वेश्चन करा दी तो जलवा देखब जो केना बाकी हम अलग से प्रैक्टिस करबो चला देखियो चला तो हम कुछ बात बताओ जो केना होती चल तोरा फिलहाल जे भी क्वेश्चन बता दे हम तोरा दिमाग लगा बताओ चला देखो केना हो तोरा जो फिलहाल अभी हम तोरा पूरा क्वेश्चन करबो लेकिन हम तोरा अभी बताबै छ चला देखो तो बताबू तो एक 3 से 3 नंबर देखो जे आसान तोरा अभी फिलहाल बताबू देखो बिना हेड रिटन लेटर सबसे पहले कथी करना है एने से सबोलिया को ले जाना है एने से लोकनिया को लाना है लेटर लाइए एने से बिना ले जाइए ये लेटर कौन कौन ला लिए एगो ई ला ले 3 गोटा ला लिए तीनों के तीनों लेटर ला ली चौथा तो ना ला ली तो ई आंसर ना है यानी कि ये तीनों आंसर होते आप सुना चला ये लेटर बोली हेड के आंसर कथी में हेड के आंसर हेड में आई में हेड ना लागली ना होती में हेड ना लागली ना होती हो गेली कि में हेड लागले ओ में ना लागली तो ना होती क्लियर कि ना समझ आ गलो कि ना जे में भाई हेड कैंसर कथी में हमरा हेड में नहीं चाहिए जे में हेड लागल सब हो गेली खत्म बात तमाम। अच्छा चला अब ये बता ले लियो अगर हु रहे तो हु के आंसर कथी कहले लियो बाई हुम कहले लियो कि ना हु के आंसर बाई हुम में अगर बाई हुम रहे तो ओकर आंसर कथी में हु में सही बात है तो चला तो बात देखो तो बात उल्टा देले बाई हुम देले है तो ओकर आंसर कथी में हु में तो हु तो चारों के चारों लागल है तो ना पकड़ में तो कुछ अगला तरीका अपनाबी हज लागल है तो हज के आंसर हज में चाहिए तो देखो हु तो सब में लागल है हज कौन में लागल है आई में ना लागल है आई में ना लागल है में ना लागल है में लागल हो गेल आंसर की अब देखो ना देखो बाई हुम के हु में आ हज के आंसर हजे में तो हज एक में तो लागल यही आंसर हो गेल बाकी कुछ छोड़ दा तोरा ताके की जरूरत ना। अगला लेट वाला के आंसर कई गो चीज लेट वाला के आंसर या तो लेटे में हो या तो भर्ब वंश हो लेट वाला के आंसर या तो लेटेस्ट हो या तो भर्ब वंश हो ठीक ना लेट वाला के आंसर लेटेस्ट हो या तो भर्ब वंश हो तो लेट वाला के आंसर लेटेस्ट या तो भर्ब वंश हो तो चला लेट वाला के आंसर लेटेस्ट हो या भर्ब वंश हो तेरा दिमाग लगाबे देखो लेट वाला के आंसर लेटेस्ट हो या भर्ब वंश हो तब दिमाग लगाबे। अब अगला अब लेट वाला के आंसर लेटेस्ट इहो वाला हो अब तोरा ये पहले तोरा दिखाबे जब तोरा क्योंकि पूरा सॉल्यूशन मैं कराऊंगा आप चिंता
चिंता मत लीजिए। यहाँ पर देखिए सूरज ड्राइव्स, तो हमें हम कहते हैं सूरज केने ले जा और ट्रक ड्राइवर केने लगा, ट्रक ड्राइवर चारू के चारू लाली। तो अभी हम बनाते बताओ छो टाइम पास न कर जाए क्या वीडियो ज़्यादा देर को जो चलते। देखो ड्राइव थोड़े कमा रुपये पचमा, तो जाके देखा अंग्रेजी अभी बता लो पचमा देखला ड्राइव भर के पचमा आ पचमा रहे तो वॉइस बनबे EJMR प्लस भर के तीसरका से EJMR है न EJMR है न EJMR है न बस एक में है एक आंसर हो गई। समझ में लो कि ना, बड़ा आसान है भैया, आप केवल दिमाग लगाइएगा ना एक बार बन जाएगा। चलिए ये देखो ये आराम से देखते बन जाए। देखो तो बताबा ये देखो तो सेल बिल के चलिए यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर जान लीजिए। देखिए सेल बिल लागल है यार क्या हो रहा है। हाँ सेल बिल यहाँ पर सेल बिल लागल बिल लागल तो सेल बिल कर सेल बिल में एमें सेल बिल लागल है न एमें सेल बिल लागल है न एमें सेल बिल लागल है न एक में लागल एक आंसर बस खत्म। 1 मिनट में पलक झपकते आप आंसर दीजिएगा 1 मिनट में। चला ये देखो अब ये कर लो भैया, देख ला सुन लीजिए बात को समझ लीजिए। EJMR के बाद भरपूर रहे तब EJMR के आंसर EJMR में, वाजबेर के बाद भरपूर रहे तब वाजबेर के बाद वाजेबेर में। लेकिन अगर EJMR के बाद भर फ्री रहे या वाजबेर के बाद भर फ्री रहे तब फिर एक उल्टा वाला हुआ कौन। अगर EJMR के बाद भर फ्री है तो आंसर भर के पहला पचमा डूडत से, अगर वाजबेर के बाद भर फ्री है तो आंसर भर के दूसरा का या डीट से। तो इनमें वाजबेर के बाद अगर भरपूर रहती ना तब आंसर वाजबेर के वाजेबेर में, लेकिन उल्टा दिले है यानी कि वाजबेर के बाद भर थ्री दिले गिवन दिले है तो एक आंसर भर के दूसरका से या तो डीड से। तो दूसरका खोजा कहाँ है देखो ना तो छाप सकित रहा देखो एना छाप सकित अमें कहीं मे नजर अभी छो मे तो न मे वाला न होते, अमें कहीं बिल नजर अभी छो तो न होते, अमें कहीं है जब आंसर अभी छो न होते वाला कहला हाली हो गई बस। तो एक वजह तो छट गए। आ दूसरका तरीका ये है कि वाजबेर के बाद भर थ्री आली तो कथी भर के दूसरका से आगे भर के दूसरका है ये भर के दूसरा समझ। कोई भी बना लीजिए कहीं से बना लीजिए, आप कहीं से उठा के ले आइए कोई भी बना लीजिए आराम से बन जाएगा। ये बनतो देखो तो बनतो आराम से बनतो ये तोरा बनतो भैया देखो तो पूछी चला अब देखो एक चीज बनतो कि नहीं देखी तोरा से पूछी। चलिए भाई आराम से बनेगा, गारंटी है 100% बन जाएगा, एको नहीं छूटेगा, आपको केवल दिमाग लगाने कर सकता है। चलिए देखिए भैया ये देखो तो क्या बनती सुना था एने गाड़ी देखो सबसे पहले से दे ले जब और उन्हें गाड़ी से मी होती तो कथी में आई में तो आई एगो ई लाइल है तो लाइले ना है आई एगो ई लाइली दूगोटा लाइले। अच्छा ये तो मीए के मीए लाइली तो मी के भी थोड़ी ना होती, मी के आई में बदल चाहिए ना तो एगो ए होती या तो सी होती। लेकिन आप सुना या तो ए होती या तो सी होती या तो ए होते या तो सी होते। आप सुना अब एक चीज सुना वाजबेर के वाजेबेर में तो वाज तो में लागल अहू में लागल चला। लेकिन वाचिंग भरे कमा रुपये चौथा और चौथा के बदले चालीसा कोड कथी बता रहे बींग चालीसा कोड में चौथा के बदले कथी लिख रहे देवे लगी बींग तो बींग कोड में लागल में ना लागल आंसर ना है आई बींग लागल आंसर हो गए। 1 मिनट में खत्म ओकर बाद कुछ है दवा कुछ है नहीं भैया एकदम आसान है। अभी देखिए ये बनतो कि ना अभी बता देखा जाकर देखा कर लियो भर के दूसरका से आवे या डीट से आवे तो आंसर भर के दूसरका से आवे या डीट से आवे तो आंसर वाजबेर प्लस भर के तीसरका से देखियो देखो दिखा दे जो तोरा अभी कर देखला कहीं भी भर के दूसरका लागल रहे या डीट लागल रहे तो आंसर वाजबेर प्लस भर के तीसरका से। तो उहे नहीं देखो ना उहे नहीं कि भैया डीट लागल तो वाजबेर चाहिए अमें वाजबेर हेबे नहीं कल वाजबेर हेबे नहीं कल हो गए एक आंसर सी नंबर आंसर एक तरह से बन जाए। 1 मिनट देखते ये देखो तो वाजबेर कर से वाजबेर के बाद भरपूर है ना तो वाजबेर कर से वाजेबेर में, अगर वाजबेर के बाद भरपूर रहे भैया तो वाजबेर कर से वाजेबेर में। ये ना समझा ये भरपूर है तो भरपूर के बदले चालीसा कोड कथी देवे के भरपूर के बदले चालीसा कोड कथी देवे के बींग देवे के। तो ऊपर का बींग कहीं नजर अभी छो ना नीचका में अभी छो ना आई में अभी छो ना आई में एक हो गई काम तमाम खत्म नीचे में हेबे कले क्लियर है कि ना। अच्छा एक केवल देखिए बस हो गया काम तमाम कर सकते हैं। तो भैया 100% बन जाएगा, आप चिंता मत लीजिए। जिस प्रकार आपको बता दिया जा रहा है कवर करा दिया जा रहा है आराम से कवर कीजिए और आराम से बना लीजिएगा 100% बनेगा। एको गहन ना होगा कि न बनेगा, समझ गए ना। चलिए तो भैया हम रहने देते हैं और भैया अब एकदम अच्छी तरीके से इसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा और 100% इसको कवर कर लीजिएगा। और भैया पूरे अच्छे तरीके से हमको लग रहा है पूरा कवर हो जाएगा, केवल आपको थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है और मेनली अच्छा से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। बाकी कुछ नहीं, कुछ आंसर भी गलत है कुछ क्वेश्चन भी गलत है तो मैं उसको सही कर दूंगा और आपको बता दूंगा, उसको आप कवर कर लीजिएगा ठीक ना। चलिए भैया रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद वंदे मातरम। चला जाते वो क्वेश्चन के जवाब दे दिया हो ये बताओ अभी जस्ट पीछे पर लियो हु वाला के आंसर कथी में हो बाई हुम में तो बाई हुम या तो आई में लागल है या तो आई में लागल है तो ये दोनों आंसर होते ही ना। अच्छा तब सुना देखो तो हु वाला के आंसर कथी में चाहिए बाई हुम में तो या तो आई में लागल या तो बाई हुम आई में लागल है, दोनों में ना लागल तो दोनों ना होते। अच्छा अब ना होते तो सुना में हज लागल तो हज के आंसर हजे में चाहिए तो ऊपरका में तो वाज लागल वाला गलत निचका में हज लागल तो आंसर हो गए। समझ आ गए कि ना, इतने आसान रही समझ आ गए भैया। चलो रहने देते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी जय हिंद वंदे मातरम। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और 100% समझ में आ गया कवर कर लीजिए। और फिर आपका बहुत जल्द भैया मैं मिक्स टेस्ट लेने वाला हूँ ऑनलाइन वाले जितने भाई लोग हैं और आप चाहते हैं भैया विजेता भाई ज्वाइन करना तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भैया 620135 इसी प्रकार के आपको हर एक चीज़ का ट्रिक के माध्यम से आपको पूरे पढ़ाया जाएगा। ठीक है चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी जय हिंद वंदे मातरम।